बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने एक ब्रांड न्यू लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है साइंस का है और ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले तो मेन चीज ये है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली होता क्या है हम ये पढ़ेंगे, और इसकी ब्रांचेस क्या है और उनका यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज की ब्रांचेस होती हैं वो यानी कि मेनली तो दो होती हैं, लेकिन उनका किस चीज के लिए यूज किया जाता है और दोनों का डिफरेंस दोनों में क्या है, तो हम ये चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम यानी कि ना मेजर कर सकें, यानी कि हम नाप सकें या फिर हम उसको तोल सकें। यह होती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि भाई हम कह देते हैं ये 5 किलो का ये कोई भी चीज है, समझ लें कोई लोहा लगा लें, मेटल, यानी कि ये जो मेटल है 5 किलो का है। अब हम किसी का कद चेक कर रहे हैं। अब समझ लो ये जो खंभा है, कोई खंभे बाहर हमारे घरों के बाहर लगे होते हैं आमीन, या इसका जो हाइट है हमारी यानी कि ना इसकी सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर की है, तो हम उस खंभे को हम कह देते हैं 400 सेंटीमीटर। अब मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, यानी कि ना मुझे कोई रियल नहीं पता, लेकिन मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये इसकी एग्जांपल होती है, और उसी एग्जांपल के जरिए ना आप यानी कि ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो जो चीजें हम अब जिनको अपना हम नाप नहीं सकते या फिर जिनको हम तोल नहीं सकते, ये जो होती है ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। जैसे कि अब फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि कौन कौन चीजें फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। अब अर्थ जो है, हम अपनी अर्थ का जो हिसाब लगा रहे थे, जो अर्थ है ना इसको हम तोल नहीं सकते। तो इसको ना हम यानी कि ना केजी के हिसाब से अगर चेक किया जाए ना, तोलने के हिसाब से चेक किया जाए, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन इसका जो हम लेंथ है और इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है हाइट और लेंथ के हिसाब से एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस हिसाब से अर्थ जो है फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ये अब समझ लीजिए, जैसे हम एक ड्रॉप गिरा है पानी का, हम उसको चेक कर सकते हैं ना, ये एक ड्रॉप है, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। एक ड्रॉप जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। 10 ड्रॉप जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेकिन अब जो पूरा ओशन है, हम ये तो नहीं पता कर सकते ओशन में कितने ड्रॉप पानी के, तो वो जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो इसी हिसाब से हम ना किसी भी चीज का होता है ना फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है ये पता लग जाता है। तो हमारी जितनी भी तकरीबन चीजें हैं ये फिजिकल क्वांटिटी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी जो होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। तो इसके अलावा अब ना फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, इसके अंदर ना बेसिकली जो होती है, बेसिकली इसके अंदर दो चीजें होती है। एक जो होती है इसका ना यानी कि है ना न्यूमेरिकल मेजर्स, न्यूमेरिकल मेजर्स यानी कि ना ये नंबरों के हिसाब से कितना है, यानी कि 5 है 10 है या कितना है, नंबरों के हिसाब से कितना है। और दूसरा जो होता है वो केजी या फिर लेंथ के हिसाब से, यानी कि ना सेंटी सीएम इन हिसाब से होता है। तो इसके दो चीज तरीके होते हैं। एक जैसे 5 है ये न्यूमेरिकल हो गया, और जो केजी है ये दूसरा हो गया, ये यूनिट हो गया हमारा, यूनिट यूनिट ऑफ मेजर्स, यानी कि कितने यूनिट्स में हम इसको मेजर कर रहे हैं, ये इसका यानी कि इसके सेकंड पार्ट हो जाता है। इसके ये दो यानी कि बेसिक चीजें होती हैं इसकी दो। और इसके अलावा इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, तो इसकी दो ब्रांचेस है, एक बेस क्वांटिटी है और एक डिराइव क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेस क्वांटिटी क्या होती है। अब बेस क्वांटिटी बेसिकली हम केजी या फिर सेंटीमीटर इन्हीं चीजों को कह सकते हैं, क्योंकि ये ना हमें दूसरी जो क्वांटिटीज होती है उनकी मिकदार को जाहिर कर देती है, यानी कि ना उनकी दूसरी क्वांटिटीज की क्वांटिटी को बता देती है। कि अब समझ ले 5 kg है, तो अब हम खाली 5 कहेंगे तो उसका कोई मकसद नहीं है। अब वो चाहे लेंथ भी हो जाए, चाहे वो लंबाई हो जाए, यानी कि हाइट हो जाए, वेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी कि ना वो एक यानी कि हम कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा उसका। लेकिन जो हमारी बेस क्वांटिटी है, यानी कि ना हम उसके साथ केजी लगा देते हैं, वो भी बेस क्वांटिटी होगी, यानी एक यूनिट लगा देना तो बेस क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट यानी कि बेसिकली जो हमारा यूनिट होता है, जैसे केजी हो गया, सेंटीमीटर हो गया, और इसके अलावा भी बड़ी चीजें, तो ये यानी कि ना बड़ी यूनिट है, यानी कि ये जो है ये हमारे हो जाएंगे बेस क्वांटिटी। अब हमें बेस क्वांटिटी के जरिए ये पता लगता है कि ये वजन में है या हम इसे वजन के अंदर तोल रहे हैं, या फिर टेम्परेचर में हम इसका पता लगा रहे हैं, या फिर हम इसकी क्या चीज पता लगा रहे हैं। बेस क्वांटिटी के जरिए हमें बेसिकली ये चीज पता लगती है। लेकिन अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या आती है, ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, यानी कि ना
डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको हम न्यूमेरिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी आपने ये नहीं लिखना कि ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती है। आपने ये डिस्क्राइब कर देना है कि ये जो होते हैं ये इसकी मिकदार को बता देती है कि कितने केजी ये, यानी कि ना कितने केजी है, यानी ये कितने यूनिट्स पे मुश्तमिल है। समझ ले 5 केजी है तो 5 यूनिट्स, यानी कि ना आप ये एक किस्म का ना ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है ना, ये हमें बताती है कि हम कितने, यानी कि ना, यानी कि एक जो यूनिट है कितनी मिकदार में हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देख ले, समझ ले हम खाली केजी कह देते हैं, हमें पता नहीं लगेगा कितने, यानी कि हमारे पास कितने केजी पड़ा हुआ है। लेकिन हम साथ डिराइव्ड क्वांटिटी यानी 5 केजी लगाएंगे ना, 5 जो डिराइव्ड का मतलब ये होता है कि लाया गया हो। अब लाया इस हिसाब से गया है कि हम इसको तोलते हैं तो हमें पता लग जाता है 5 है, और 7 केजी लगा देते हैं कि वजन के हिसाब से। अब यूनिट्स का ना एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है कि इस हिसाब से इनको यूनिट्स का हिसाब लगाया गया कि ये केजी हो जाएगा वजन, और सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन अभी आपको ना हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, तो ये जो होता है ना ये डिराइव्ड क्वांटिटी, ये हम किसी चीज से ले लेते हैं। जैसे शुगर कह दिया, शुगर जो होती है इसकी हम क्वांटिटी पता लगा लेंगे। शुगर की क्वांटिटी 5 केजी है, 2 केजी है, 2 केजी है तो 2 हमारी जो होगी वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। और जो हम 7 केजी लगाएंगे वो हमें बताएगा कि हम इसका ये जो है हम इसका यूनिट पता लगा रहे हैं कि कितने यूनिट में आ रहा है। तो इसी हिसाब से हमें ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इसका मकसद ये होता है कि हम किसी चीज की लंबाई, यानी कि ना किसी चीज की लंबाई के, किसी चीज का वेट, किसी चीज का टेम्परेचर, ये सारी चीजें पता लगा सके। और हाइट वगैरह ये जितनी भी चीजें ना ये फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर नोटिफाई कर दिया ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आपको उम्मीदन शदीदन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या कह रहा था। तो कर दीजिएगा यार, 5 मिनट नहीं लगते लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने में, तो कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में अपने ब्रांड न्यू लेक्चर के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।